बहुत मुश्किल टाइम है। और मुझे सबसे गंदा ये बात लगती है कि सरकार सिर्फ कोरोना पे कंसंट्रेट कर देती है। जैसे लगता है सारी बीमारी खत्म हो गई, बच्चे बीमार होना बंद हो गए, बच्चों को दस्त आना बंद हो गया, बच्चों को निमोनिया आना बंद हो गया, किसी को डायलिसिस की जरूरत है वो कहाँ जाएगा, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है वो कहाँ जाएगा, कि कोई प्रेग्नेंट है वो कहाँ जाएगी, माँ जो डिलीवरी हो रही है वो उसको कौन अटेंड करेगा। ये भी सारी चीजें, सारी बीमारियां बंद खत्म हो जा रही, थोड़ी हो जा रही हैं। आपको एक डेटा बता दूं, 2020 जो अभी गया है, 1,50,000 के करीब कोरोना से लोग इंडिया में मरे थे डेटा के हिसाब से, और 1 करोड़ लोग नॉन कोरोना वायरस रीजन से मर गए थे। तो आप सोच लीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोगों का छठा रोजा भी है और डॉक्टर सन रोड का छठा दिन भी। जिस तरह से देश के हालात खराब होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम आने वाला है। करीब 3 लाख केस रोज आ रहे हैं और 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत, 1,500 से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। और ये तो सोच लीजिए, ये आंकड़े हैं जिनका टेस्ट हो पा रहा है, जो हॉस्पिटल पहुंच पा रहे हैं और जिनको डेथ सर्टिफिकेट मिल पा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका टेस्ट हो ही नहीं पा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जो है हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं हो पा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना किसी दवा, किसी ऑक्सीजन के मौत मर जा रहे हैं। सबको प्रिकॉशन लेने की बहुत जरूरत है। इस वक्त मैं सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, एक दूसरे को ब्लेम देने का इस वक्त कोई टाइम नहीं है। इस वक्त सिर्फ टाइम है हम एक दूसरे से जुट के एक दूसरे की मदद करें। रमजान ऐसा मुकद्दस महीना है जहां आप ज़कात देते हो, दूसरे की मदद करते हो। कोई भी बंदा अगर ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है, हॉस्पिटल में बेड के लिए तड़प रहा है, पैसे से तड़प रहा है, दवाओं से तड़प रहा है, मदद कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है मेरे भाई, घर में रहिए। बहुत ज़रूरत हो तभी बाहर निकलिए। तरावी हम लोग जो है घर में ही 4-5 लोग मिलके पढ़ ले रहे हैं। 300 meters, use any lane to turn slightly left onto Mahatma Gandhi Marg Ring Road. मैं असल में ड्राइव कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन ये एक मैं रोक लेता हूँ, सही नहीं है। तो ये हालात हैं। आज हम लोगों का छठवां दिन है और हम लोग टीम जो है एक दलित बस्ती है वहां पे जा रहे हैं। लोगों को अवेयर करेंगे कि कैसे अपने आप को बचाना है। सबसे जरूरी तो है हाथ धुलना ज्यादा आना चाहिए अच्छी तरह। 20 से 23 सेकंड तक हाथ धुलना है, मास्क पहनना है। और अब तो डबल, आप माने कि एक 3 प्लाई का पहन लो, एक N95 का। N95 नहीं बांध पा रहे तो रुमाल ही बांध लो, लेकिन हाथ बार धुलो। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो जरूर करना है। बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर निकलो। एक साथ पूरी लिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या सामान खरीदना है और तब जाके जो है खरीदारी कीजिए। और फिर मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ, रेमडेसिविर जो की दवा मार्केट में, ब्लैक मार्केट में हजारों रुपए की बिक रही है। टोलिसिलिजुमैब जो है, वो भी 1 लाख रुपए की बिक रही है। प्लाज्मा के लिए लोग लोगों को कॉल कर रहे हैं, मुझे प्लाज्मा डोनेट कराने, कोई ऐसा बंदा दे दीजिए, प्लाज्मा दे दीजिए। इन सब का अभी सब ट्रायल चल रहा है। ये सारी दवाएं अभी यूजफुल है कि नहीं है हमें नहीं पता है। कुछ एक आध 2-4 लोगों की जान हजारों में बचाई हो सकती है, लेकिन इसकी वजह से सिर्फ है वो नहीं पता है। WHO ने तो रेमडेसिविर पे कहा था कि अभी यूज करने की जरूरत नहीं है। उतना ही पैसा आप ऑक्सीजन पे, बेड पे और बाकी मूलभूत जो जरूरतें हैं उस पे आप खर्च कर सकते हैं। तो
बराए मेहरबानी है कि घर में रहें और सबकी लिए दुआएं करें। इस वक्त पूरा भारत ग्राउंड जीरो हो गया। ग्राउंड जीरो का मतलब समझते हैं? पहले चाइना ग्राउंड जीरो था, आज भारत ग्राउंड जीरो हो गया है। कल जो है 2,73,000 के केस करीब करीब मिले थे और जो है जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 3 लाख जो है जो यूएस का रिकॉर्ड था उसको भी हम लोग शायद पार कर जाएंगे। तो आप सबसे बहुत गुजारिश है, टाइम हो रहा है, मैं निकलने वाला हूं। बस ऐसे ही बहुत दिन हो गए थे लाइव आए हुए, आप लोगों से बात किए हुए, आपसे बात करना चाहता था। बस बहुत मुश्किल टाइम है और मुझे सबसे गंदा ये बात लगती है कि सरकार सिर्फ कोरोना पे कंसंट्रेट कर देती है। जैसे लगता है सारी बीमारी खत्म हो गई, बच्चे बीमार होना बंद हो गए, बच्चों को दस्त आना बंद हो गया, बच्चों को निमोनिया आना बंद हो गया, किसी को डायलिसिस की जरूरत है वो कहाँ जाएगा, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है वो कहाँ जाएगा, कि कोई प्रेग्नेंट है वो कहाँ जाएगी, माँ जो डिलीवरी हो रही है वो उसको कौन अटेंड करेगा। ये भी सारी चीजें, सारी बीमारियां बंद खत्म हो जा रही, थोड़ी हो जा रही हैं। आपको एक डेटा बता दूं, 2020 जो अभी गया है, 1,50,000 के करीब कोरोना से लोग इंडिया में मरे थे डेटा के हिसाब से, और 1 करोड़ लोग नॉन कोरोना वायरस रीजन से मर गए थे। तो आप सोच लीजिए कि क्या सारी बीमारियां कोरोना की वजह से खत्म हो जाती हैं? नहीं। तो मुझे ओपीडी बंद करने का ये सिस्टम मुझे सही समझ में नहीं आता है। देश भर में फिर से लॉकडाउन की बातें हो रही है। लॉकडाउन होने से गरीब बेचारा मरता है, सिर्फ गरीब मरता है। हर चाहे बीमारी आए तब भी गरीब मरता है, बीमारी जो है लॉकडाउन कर दो तब भी गरीब मरता है। इकोनॉमी पूरी तरह से डूब चुकी है, स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं, एग्जाम सब कैंसिल हो चुका है। तो ये हालात पे देश को पहुंचा दिया गया है। हम सबको जागना पड़ेगा, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। बहरहाल इस वक्त आलोचना, क्रिटिसिज्म का कोई भी जरूरत नहीं है। हमको अपने सरकार के साथ, अपने नरेंद्र मोदी जी के साथ, अब सबके साथ, सबको मिलके इस वक्त जो है देश के जो डॉक्टर्स, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, चाहे स्वीपर्स हो, चाहे वार्ड बॉयज हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे जो है आपका डिलीवरी बॉय हो, चाहे आपका जो है क्या कहते हैं वॉचमैन हो, जो भी आपके लिए मदद कर रहा है उन सबके लिए दुआ कीजिए। खासकर जो आपके यहाँ काम वाली आती हैं उनके लिए भी तो ज़कात दीजिए, लोगों की मदद कीजिए। और अगर आपको कोरोना के सिम्टम आ रहे हैं और अगर आपके आसपास किसी को कोरोना हो गया है, और अगर आपको के घर में किसी को कोरोना हो गया है, तो क्या करना है? सिर्फ 4-5 बातें याद रखिएगा। बहुत सारी दवाएं नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, कोरोना कोविड-19 की कोई मिराकल, कोई जादुई दवा नहीं है। सिर्फ हॉस्पिटल सेटिंग पे ट्रायल चल रहे हैं दवाओं के। क्या करना है? रेस्ट लेना है, बिस्तर पे पड़े रहिए, टीवी देखिए, मोबाइल देखिए जो है, और दूसरा लॉट्स ऑफ फ्लूइड लेना है, खूब पानी पीजिए, खूब ढेर सारा लिक्विड लीजिए, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, और पैरासीटामोल एक दवा है जो कि बुखार होने पे SOS आप ले सकते हो। बस यही एक है। उससे आगे बढ़ेंगे तो जो है जो भी दवा होंगी वो डॉक्टर आपको देगा। पल्स ऑक्सीमीटर बहुत महंगा नहीं होता है, 1200-1300 रुपए का होता है, वो घर पे रखिए, और जो है थर्मामीटर रखिए। बाकी फेबिफ्लू हुआ, आइवरमेक्टिन हुआ, ये भी दवाएं ट्रायल पे चल रही है, और कुछ दवाएं तो काम ही नहीं कर रही हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, मलेरिया की दवा, क्लोरोक्विन, तो ये सब दवाएं काम नहीं कर रही है। और फिर लास्ट में दोहराना चाहूंगा, ये वायरस जो कोई डबल स्ट्रेन वायरस कहते हैं, कोई यूके स्ट्रेन वायरस कहता है, कोई ब्राजील स्ट्रेन वायरस कहता है, कोई साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन वायरस कहता है। वायरस तो म्यूटेट करता ही है यार, हजारों तरह के वायरस आएंगे, हजारों तरह से म्यूटेट करेगा। ये अब हमारी जिंदगी का पार्ट हो गया है। 2025 तक ऐसा होता रहेगा, 2030 तक ऐसा होता रहेगा। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन जो है लगवाइए। वैक्सीन अगर 45 साल से ऊपर है, सबको वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है, और रोजे में भी आप वैक्सीन लगा सकते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।